फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। मीन्स ये जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है एंड डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, इसका बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है करंट। ये जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है ये एसी करंट को कैरी करता है एंड ये जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम है ये डीसी करंट को कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर। ये जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है यहाँ पर आर वाई बी इस तीनों फेजों को ट्रांसमिट किया जाता है, इसलिए 3 कंडक्टर का यूज किया जाता है। बट ये जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम है यहाँ पर ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस 2 पॉइंट को और 2 लाइन को ट्रांसमिट किया जाता है, इसलिए डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम 2 वायर की होता है और 2 कंडक्टर की होता है। यहाँ पर हम देखते हैं अच्छी तरीके से हमको समझ में आएगा। ये जो हमारा एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है यहाँ पर ये हमारा जेनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पर 11 के भी जेनरेटेड हो रहा है। ये आर वाई बी तीनों फेज है, इस तीनों फेज सेंडिंग एंड स्टेशन में जाता है, जाके ये स्टेप अप होता है। इसका जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को यहाँ पर स्टेप अप किया जाता है। उसके बाद ये आर वाई बी तीनों फेजों को ट्रांसमिट किया जाता है रिसीविंग एंड स्टेशन तक एंड उसके बाद यहाँ से आर वाई बी तीनों फेज यहाँ से निकलता है। ये जो एसी इसको कहते हैं एसी ट्रांसमिशन सिस्टम एंड यहाँ पर तीनों वायर यहाँ पर यूज हो रहा है। बट ये जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम है यहाँ पर 11 के भी एसी को ही जनरेट किया जाता है, क्योंकि इसका बहुत सारा प्रॉब्लम है डीसी को जनरेट करने का। मेन प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पर मोर पावर प्रोड्यूस हो रहा है उस टाइम यहाँ पर जो कॉम्यूटेशन प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मीन्स ये जो जनरेटर है ये हमारा एसी को ही जनरेट करता है, बट ये जो कॉम्यूटेशन प्रोसेस है इस कॉम्यूटेशन प्रोसेस को यूज करके हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। बट मोर पावर के लिए ये कॉम्यूटेशन प्रोसेस सही नहीं है, बट इसका बहुत सारा डिसएडवांटेजेस है, तो इसलिए यहाँ पर एसी को ही जनरेट किया जाता है। सो यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन में एसी जनरेट हो रहा है, आर वाई बी तीनों फेज यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद ये आर वाई बी सेंडिंग एंड स्टेशन पे जाता है एंड सेंडिंग एंड स्टेशन में एक रेक्टिफायर सर्किट लगा रहता है जो इस आर वाई बी तीनों फेजों को रेक्टिफाई करके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वायर यहाँ से निकलता है। ओके, एंड इस दोनों वायर को भेजा जाता है रिसीविंग एंड स्टेशन में। रिसीविंग एंड स्टेशन में एक कन्वर्टर सर्किट लगा रहता है जो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 लाइन यहाँ पर आ रहा है वो आर वाई बी इस यहाँ पर वो कन्वर्टर सर्किट को यूज करके आर वाई बी तीनों फेज यहाँ पर निकल रहा है। एंड ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है पावर का जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसको कहते हैं डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम एंड यहाँ पर दोनों वायर यूज किया हो रहा है, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पावर फैक्टर। ये जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है इसका पावर फैक्टर ये 0 से 1 तक वेरी करता है, बट ये डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है इसका जो पावर फैक्टर है ये ऑलवेज कांस्टेंट है, ऑलवेज 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमाउंट ऑफ पावर। जब हम एसी ट्रांसमिशन सिस्टम को यूज करते हैं मोर पावर ट्रांसमिट करने के लिए इसका बहुत सारा लॉसेस यहाँ पर परफॉर्म होता है, इसलिए मोर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम को यूज करते हैं एंड वेरी लो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एसी ट्रांसमिशन सिस्टम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्किन इफेक्ट। ये जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है इसमें स्किन इफेक्ट परफॉर्म होता है, बट ये जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम है यहाँ पर कोई भी स्किन इफेक्ट परफॉर्म नहीं होता। स्किन इफेक्ट क्या है? डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में जो वायर को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट डेंसिटी इक्वल है, एवरी वायर करंट डेंसिटी इक्वल है। बट ये जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है इसके लिए जो हम वायर को यूज कर रहे हैं इसमें क्या होता है, ये जो करंट डेंसिटी होता है वो सरफेस में बहुत ज़्यादा होता है एंड मिडिल पॉइंट में बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस होता है डीसी ट्रांसमिशन लाइन का ये बहुत कम होता है एंड ये जो एसी ट्रांसमिशन लाइन का ये जो रेजिस्टेंस होता है वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, एंड इस इफेक्ट को कहते हैं स्किन इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप। ये जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है यहाँ पर ये जो स्किन इफेक्ट के लिए ये जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है ये जो आई आर ड्रॉप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एसी ट्रांसमिशन लाइन में। बट डीसी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है
ये जो करंट डेंसिटी है ये एवरी पॉइंट में इक्वल है। ओके, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो IR ड्रॉप है ये भी इस DC ट्रांसमिशन लाइन में बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोरोना इफेक्ट। ये जो AC ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट परफॉर्म होता है, बट DC ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट परफॉर्म नहीं होता। कॉस्ट ऑफ एपरेटस, यहाँ पर ये जो AC ट्रांसमिशन सिस्टम हम देखा है, यहाँ पर ये जो सेंडिंग एंड स्टेशन है यानी जो रिसीविंग एंड स्टेशन है, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर यूज करना है, बट ये जो AC ट्रांसमिशन सिस्टम का ये जो एपरेटर्स है इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट ये जो DC ट्रांसमिशन सिस्टम है, यहाँ पर हम एक रेक्टिफायर सर्किट, एक कन्वर्टर सर्किट यूज कर रहे हैं, इसका जो कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा है। इसके लिए एपरेटर्स कॉस्ट AC ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत कम होता है, एंड ये जो DC ट्रांसमिशन सिस्टम है यहाँ पर एपरेटर्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, देन नो लॉस, ये जो AC ट्रांसमिशन सिस्टम है, AC ट्रांसमिशन सिस्टम में I2R लॉसेज बहुत ज़्यादा होता है, पर ये जो DC ट्रांसमिशन सिस्टम है यहाँ पर I2R लॉसेज बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो DC ट्रांसमिशन सिस्टम है यहाँ पर ये R का वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्किन इफेक्ट परफॉर्म नहीं होता। बट ये जो AC ट्रांसमिशन सिस्टम है इसमें AC स्किन इफेक्ट परफॉर्म होता है, बट इस स्किन इफेक्ट परफॉर्म होने के लिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस AC ट्रांसमिशन लाइन का बहुत ज़्यादा है, इसलिए कॉपर लॉसेस AC ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, पर DC ट्रांसमिशन सिस्टम में इस कॉपर लॉसेस बहुत कम है। सो ये था हमारा AC एंड DC ट्रांसमिशन सिस्टम का डिफरेंस। Don't forget to subscribe my channel. If you like this video, please like, share my video. If you have any doubt, please comment on my comment section. Thanks for watching.